प्रयागराज की धरती पे प्रारंभ हो चुका है महाकुंभ का पर्व। तो वैसे कुंभ हमारे पूरे भारत में कई सारी सिटीज़ में होता है, मेनली 4 सिटीज़ में होता है। लेकिन ये प्रयागराज का महाकुंभ है जो कि पूरे 144 साल बाद आया है। मतलब वैसे जो कुंभ होता है वो 6 साल में 12 साल में होता है, लेकिन ये 144 साल बाद ऐसे है कि 12 साल बाद वाला जो कुंभ होता है, पूर्ण कुंभ, वो जब 12 बार आता है उसके बाद 144 साल बाद वाला महाकुंभ होता है, उसे महाकुंभ कहा जाता है। तो अगर आप भी प्रयागराज आना चाहते हैं और यहाँ की पावन धरती को छूना चाहते हैं, यहाँ की पावन गंगा में स्नान करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। इसमें आपके लिए बहुत सारी डिटेल है। तो सबसे पहली डिटेल है कि शाही स्नान कब है। तो अगर आप अकेले आ रहे हैं या बिल्कुल मैच्योर लोगों के साथ आ रहे हैं जो मेले में नहीं खो सकते या अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, तो आप इन तिथियों पे प्रयागराज में विज़िट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि छोटे बच्चों के साथ आना या अपने फैमिली मेम्बर के बूढ़े लोगों के साथ आना, तो आप इन तिथियों को ज़रूर अवॉइड करें, क्योंकि जो शाही स्नान की डेट्स हैं उस पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। सो हम प्रयागराज कैसे पहुंच सकते हैं? सो यहाँ की कनेक्टिविटी ऑल ओवर इंडिया से है। सो आप कहीं से भी यहाँ वाया ट्रेन आ सकते हैं, और स्पेशली बहुत सारी ट्रेन कुंभ के लिए चलाई गई हैं। तो आप किसी भी सिटी से प्रयागराज जंक्शन पे आ सकते हैं, और अगर आप चाहें फ़्लाइट लेना तो आप किसी भी सिटी से प्रयागराज के लिए फ़्लाइट भी ले सकते हैं, जो कि आसानी से अवेलेबल है। और अगर आप वाया रोड आ रहे हैं, जैसा कि हम लोग भी वाया रोड ही गए थे, अगर आप दिल्ली से विज़िट कर रहे हैं तो आप यमुना एक्सप्रेस वे होते हुए उसके बाद वहाँ से प्रयागराज चित्रकूट एक्सप्रेस वे है, उससे कनेक्ट करते हुए आप प्रयागराज पहुंच सकते हैं। और यहाँ का टोल थोड़ा सा हाई है, लेकिन पूरे एक्सप्रेस वे पे प्रॉपर व्यवस्थाएं हैं वहाँ पे खाने के लिए। वहाँ पे आप चाहें तो स्टे कर सकते हैं, अगर आप इतनी लॉन्ग डिस्टेंस एक दिन में नहीं कवर कर सकते हैं। वैसे ईज़िली आप इसे 8 to 10 आवर्स में कवर कर सकते हैं। सो हमारी जर्नी स्टार्ट होती है यूपी के ही एक डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़ से, जो कि प्रयागराज के जस्ट बगल में है। तो हम सुबह सुबह निकलते हैं अप्रॉक्स 6 से 7 बजे के करीब। तो सनराइज़ को एंजॉय करते हुए हम निकलते हैं प्रयागराज की ओर कार से। तो क्योंकि मेरा घर प्रतापगढ़ में ही है, सो हम वहाँ से निकलते हैं और इलाहाबाद मतलब प्रयागराज तक पहुँचते हमें लगभग 1.5 घंटे का टाइम लगता है। तो बीच में तो उतना ट्रैफिक नहीं था, लेकिन धीरे धीरे पहुँचते ट्रैफिक भी बढ़ने लगा। और मैं आपको इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात दिखाने वाली हूँ, क्योंकि अगर आप कहीं और दूर से आ रहे हैं तो मोस्टली हम गूगल मैप यूज़ करते हैं। तो इस सिटी में बहुत सारी रोड्स, बहुत सारे कुंभ की तरफ जाने वाले रास्ते ऐसे बनाए गए हैं जो कि मैप पे भी अवेलेबल नहीं हैं। सो करेंटली हम प्रयागराज सिटी के बीच में चल रहे हैं, और जो ये रोड है ये आपको बिल्कुल बनी हुई, बिल्कुल अच्छी सी कंस्ट्रक्ट की हुई दिख रही है। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी कि ये रोड मैप पे अवेलेबल नहीं है, या तो इसे अपडेट नहीं कराया गया, ये हो सकता है कि ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, तो इसलिए ये मैप पे अवेलेबल ना हो। फ़िलहाल हम जहाँ तक कुंभ में घूमे, जहाँ तक गए, हमें प्रॉपर फैसिलिटी दिखी, चाहे वो रोड हो, चाहे स्टे करने के लिए हो, वो सारी जानकारी आप आगे देखेंगे। फ़िलहाल आप ये देखिए कि हम जिस रोड पे चल रहे हैं वो मैप पे ही नहीं अवेलेबल है। तो अगर आप कहीं और सिटी से आ रहे हैं और आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो आप गूगल मैप का भी सहारा नहीं ले सकते, या तो आपको पूछते हुए जाना पड़ेगा, या ऑलरेडी जो टैग लगे हुए हैं आपको उसे फॉलो करते हुए विजिट करना पड़ेगा। फ़िलहाल इन सब को क्रॉस करते हुए हम
संगम क्षेत्र में पहुंचने वाले थे। ये लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूरी पे है, जहां की कई सारे न्यूली कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। और जो ये रोड आपको दिख रही है, ये भी टेम्परेरी ही बनाई गई है, इसे देख के ऐसा ही लग रहा था। और ये जो आपको साइड बाय साइड खाली प्लॉट से दिख रहे हैं, ये प्रॉपर पार्किंग के लिए बनाए गए हैं। और साथ ही आपको हर जगह प्रॉपर वॉशरूम की फैसिलिटी मिलेगी, आपको उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और जो ये रोड है जिस पे हम चल रहे हैं, जो कि मे बी टेम्परेरी कंस्ट्रक्टेड है स्पेशली फॉर महाकुंभ, ये भी मैप पे अवेलेबल नहीं है। वो भी आप देख सकते हैं कि हम जा तो रहे हैं, लेकिन आप मैप के थ्रू इससे नहीं जा सकते हैं। तो फ़िलहाल आपको इस रोड को फॉलो करना है और हमें जाना है, क्योंकि काफ़ी जगह पूरी सिटी में काफ़ी सारे डाइवर्जन थे। अगर आप मैप भी फॉलो कर रहे हैं तो पुलिस वालों ने या मे बी बहुत सारी फैसिलिटी के लिए या हमारे ही सही रास्तों को चुनने के लिए उन्होंने काफ़ी सारे डाइवर्जन किए हैं, और ताकि जो इतनी ज़्यादा भीड़ है उसे भी कंट्रोल किया जा सके। तो फ़िलहाल हम कुछ मैप को फॉलो करते हुए और कुछ रोड को बिना मैप के फॉलो करते हुए फाइनली धीरे धीरे पहुंचते हैं कुंभ के क्षेत्र में। सो मैं आपको आगे इसमें ये बताने वाली हूँ कि अगर आप अपने छोटे बच्चों को ले जाना चाहते हैं या आप घर के ओल्ड मेंबर के साथ विज़िट करना चाहते हैं महाकुंभ, तो जो शाही स्नान की डेट्स हैं या आपको लगता है कि उस दिन कोई पर्व है, जैसे हम जिस दिन गए थे वो था 26 जनवरी, तो हमें ये नहीं पता था कि उस दिन एकादशी का भी स्नान है। तो वो कोई शाही स्नान तो नहीं था, लेकिन एकादशी का पर्व था, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। फ़िलहाल रोड के कुछ नज़ारों को एंजॉय करते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। जैसे कि आप ये बहुत सारे स्टैचू, कलर्स या ऐसे ही बहुत सारी अच्छे स्टैचूज़ और रोड के किनारे बनाए गए हैं, जो कि आपको ये पूरी यात्रा करने में काफ़ी इंटरटेनिंग लगेगा। ये आप जो देख रहे हैं, ये है प्रयागराज का फेमस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। मतलब अभी तो प्रयागराज है, लेकिन पहले इलाहाबाद ही नाम था, तो इसका नाम भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ही है। सो जैसे ही हम सिटी में एंटर करते हैं, बहुत सारे लोग हर जगह से पैदल, रिक्शा या बहुत सारे गाड़ियों से जाते हुए दिखते हैं। तो अगर आप बहुत दूर से आ रहे हैं और आपके पास होटल या कुछ ऐसा नहीं है, तो आप इन फ्री वाले रैन बसेरों में भी रुक सकते हैं, जो कि फ्री है। उसके अलावा बहुत सारे टेंट हैं, और टेंट ऑफ कोर्स पेड हैं, तो उनकी बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं। या यहाँ पे बहुत सारे होटल हैं, और वैसे तो वो सारे के सारे होटल इस टाइम पे बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं, तो आप रुकने की व्यवस्था आप पहले से ही करके आइए। फ़िलहाल जैसे ही हमने अपनी गाड़ी पार्क की और हम चलने लगे संगम की तरफ, जहाँ हमें स्नान करना था, तो आपको मैं ये दिखा रही हूँ कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ थी। मतलब कुछ व्हीकल थे जो परमिटेड थे, और काफ़ी लोग पैदल जो बाहर से आए थे, उन सब लोगों की वजह से पूरी रोड ब्लॉक हो चुकी थी। इवन पैदल एक कदम खिसकने तक की जगह नहीं थी। तो इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप ओल्ड मेंबर या अपने छोटे बच्चों के साथ आ रहे हैं, सो बी केयरफुल, आप इस भीड़ का सामना ज़रूर कर सकते हैं। तो इसलिए आप शाही स्नान को पूरी तरीके से अवॉइड करें। और पूरी फैसिलिटी तो बहुत अच्छी है गवर्नमेंट की। लाइक उन्होंने बहुत सारे ब्रिजेस बना रखे हैं, ये पीपल बोल्स बोलते हैं इनको। और क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा है, हर रोज़ लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ पे, तो उन्हें मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसलिए हमारी भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी थोड़े अवेयर हों और प्रॉपर तरीके से यहाँ पहुँचें, स्टे करें। सो आप जब पैदल जा रहे होंगे गंगा स्नान करने, तो बीच बीच में आपको बहुत सारे साधु, बहुत सारे टेम्पल्स दिखेंगे। और मैं उस दिन की आपको भीड़ दिखा रही हूँ 26 जनवरी की, कि कितनी ज़्यादा भीड़ थी। तो हम भी काफ़ी पैदल चले थे। तो फ़िलहाल पैदल चलते हुए
धीरे धीरे हम घाट तक पहुंचते हैं और घाट पे पहुंचने के बाद हमने वहाँ पे स्नान किया और वहाँ पे अगर लेडीज़ फीमेल उन सभी के लिए प्रॉपर चेंजिंग रूम बने हुए हैं। आप वहाँ पे नहा के और ईज़िली चेंज कर सकते हैं। साथ ही अगर आप फैमिली मेम्बर या एक बड़े ग्रुप के साथ हैं तो आप जब भी गंगा में डुबकी लगाने जाएं अपने फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर सामने 1 या 2 मेंबर को रखें ताकि आप खो ना जाएं, क्योंकि मेले में बहुत सारी अनाउंसमेंट ऐसी हो रही थी कि बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी खो गए थे। तो इसलिए आप इस भीड़ में अपनों के साथ रहें और उन्हीं के साथ गंगा में स्नान करें। तो मैंने स्नान के बाद मैंने गंगा जी को अर्पित किए फूल और उसके बाद हमने लगाया टीका। यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है जो हमने फेस की कि हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि गंगा घाट किधर है और संगम घाट किधर है। वो इसलिए कि हमें सीधा जाना था जिधर से हम निकले थे, लेकिन जो ये बहुत सारे पीपा पुल्स बने हुए हैं, पुलिस वाले जो जब बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो वो इन पीपा पुल्स पे लोगों को डाइवर्ट करने लगते हैं ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। तो ये जो अभी आप देख रहे हैं ये गंगा घाट हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग गंगा में नहा रहे थे, लेकिन संगम जहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती तीनों मिलती हैं वो आगे जाके मिलती हैं और जो संगम का स्नान है वो वहाँ पे होता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप कौन से घाट पे स्नान कर रहे हैं। आप किसी पुलिस वाले या किसी दूसरे आदमी से या किसी लोकल आदमी से आप ये कंफर्म कर सकते हैं। सो आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि जो ये पीपा पुल्स हैं मोस्टली ये 1 वे बनाए गए हैं, मतलब एक आने के लिए एक जाने के लिए। सो अगर आप एक पुल स्किप करते हैं जाने के लिए तो आपको नेक्स्ट पुल छोड़ के दूसरे पुल से जाना होगा दूसरी तरफ। सो फ़िलहाल हम इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए कुछ घंटों के बाद जब नहा धो के निकले तो हमने लेटे हनुमान जी के दर्शन किए। और मुझे लगता है ये इंडिया में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पे हनुमान जी लेटी अवस्था में हैं। उसके साथ ही अगर आपके पास टाइम है तो आप यहाँ पे राम टेम्पल और ये रुद्राक्ष से बनाई गई शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे लेजर एंड लाइट शो को एंजॉय कर सकते हैं जो कि मोस्टली 7 to 9 PM के अराउंड होता है और आप इसे बोट से एंजॉय कर सकते हैं। या अगर आप नैनी ब्रिज पे हैं तो वहाँ से इस पूरे मेले को आप देख सकते हैं और वहाँ से ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग व्यू दिखता है इसका। और उसके साथ ही आप डिजिटली पूरे महाकुंभ को फील कर सकते हैं जो कि सेक्टर 3 में बनाया गया है। और मुझे लगता है इस पूरे इतने सारे बड़े मेले के एरिया को कवर करने के लिए आपको मिनिमम 3 to 4 days चाहिए होंगे। और मुझे नहीं लगता कि अगर आप लोकल नहीं हैं तो आप इसे कवर कर सकते हैं। इसलिए आप जितना हो सके प्रॉब्लम फ्री होके थोड़ी बहुत जगहों को घूम सकते हैं। और वैसे भी मेन मोटिव तो हमारा बिल्कुल गंगा में डुबकी लगाने का है, तो आप उसमें डुबकी लगाएं और इस प्रयागराज की धरती को आप अपने पापों को मुक्त करें इस प्रयागराज की धरती पे आके। तो अगर आप यहाँ पे रात में भी रुक रहे हैं तो इस पूरे मेले का व्यू बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं फील होगा कि आप रात में इस मेले में घूम रहे हैं। इतनी ज़्यादा रोशनी, इतनी ज़्यादा उजाला है, ऐसा लगता है कि दूसरा सूरज निकला हुआ है। सो यहाँ पे हर तरफ से आने वाले लोगों के लिए डिफरेंट गेट्स बनाए गए हैं। और इस टाइम जैसे ये माघ का महीना है, यहाँ पे ये साइबेरियन बर्ड्स आती हैं जो कि साइबेरिया से माइग्रेट करके आती हैं। तो इस साल तो यहाँ पे महाकुंभ हो रहा है, नहीं हर साल यहाँ पे माघ मेला लगता है जो कि 1 महीने का होता है। उसमें भी लोग यहाँ पे आते हैं कल्पवास करने के लिए, मतलब 1 महीने रहते हैं बिल्कुल नियम के साथ, यहाँ पे नहाना धोना रहना, नियम संयम का पालन करना। तो 1 महीने का कल्पवास तब भी होता है। तो
मतलब माघ के महीने में हर साल यहाँ पे ये साइबेरियन बर्ड्स भी आती हैं, साथ में लोग भी आते हैं स्नान करने के लिए। लेकिन ये माघ का महीना इसलिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है और पवित्र है क्योंकि ये पूरे 144 साल बाद आया है और ये है महाकुंभ। सो आप भी अगर दुनिया के किसी भी कोने से आ रहे हैं सो इस प्रयागराज की धरती पे आपका स्वागत है। तो आप, जैसा कि मैंने बताया, अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं तो शाही स्नान को छोड़ के आप किसी भी दिन आएँ और इन सारी झांकियों का, इन सारे आश्रम का, अखाड़ों का को आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, उनके गवाह बन सकते हैं। सो और भी बहुत सारे सेक्टर हैं जहाँ पे डिफरेंट अखाड़े हैं, नागा साधुज हैं, बहुत सारे कीर्तन हो रहे हैं। आपके पास अगर टाइम है तो आप उन सारी जगहों पे विजिट कर सकते हैं। सो मैं ऐसे कोई ट्रैवल ब्लॉगर नहीं हूँ, तो बस मैंने यहाँ विजिट किया तो मैंने अपने एक्सपीरियंसेस मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। सो अगर आपको जानकारी मिली, कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली इस वीडियो से, सो प्लीज़ लाइक द वीडियो। और वैसे मेरा फूड चैनल है, सो आप बहुत सारे फूड को एंजॉय कर सकते हैं इस महाकुंभ मेले के बाद में। यहाँ पे बहुत सारे ऊँट भी चल रहे थे, कैमल्स, आप कैमल राइड भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे रेत में चलना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आप जब रेत में पैर रखते हैं तो धंसने लगता है, तो आप कैमल राइड भी कर सकते हैं। फ़िलहाल आप भी महाकुंभ आएँ, यहाँ की पवित्र धरती पे आएँ और यहाँ के गंगा में डुबकी लगाएं और अपने आप को धन्य करें इस महाकुंभ। आप सबके लिए मैं खुशियों की प्रार्थना करती हूँ। आप यहाँ आएँ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ आएँ, होली गंगा में डुबकी लगाएं और अपने तन मन धन को पवित्र करें। एक बार फिर से चलो महाकुंभ। धन्यवाद।